वेलकम टू जिज्ञासा ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला कौन से का, सोलेनेसी यानी पोटैटो फैमिली का। तो इसके लिए हमने लिया है कौन सा फ्लावर, पेट्यूनिया का फ्लावर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इस फ्लावर की सिमेट्री कैसी है। तो हम देख सकते हैं इसको किसी भी प्लेन से काटेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड इजीली हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इस टाइप के फ्लावर को हम बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है इसकी। तो एक्टिनोमॉर्फिक है तो हमने क्या साइन यूज किया है, प्लस और आसपास इसके सर्कल। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक के लिए। अब हम देखते हैं इसमें मेल पार्ट प्रेजेंट है या फीमेल है या दोनों है। ठीक है, तो जब हम इस फ्लावर को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। देखिए फीमेल जो है वो थोड़ा सा इसका जो ऊपर से है, ये जो स्टिग्मा है ये ग्रीन कलर का होता है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, बाकी सारे मेल हैं, इसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो हमने कौन सा सिंबल यूज किया है, ये वाला। खाली मेल होता तो हम ऐसे लगाते, खाली फीमेल होता तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते। मेल और फीमेल दोनों है तो हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अब चलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स मतलब ग्रुप ऑफ सेपल्स। तो सेपल्स कितने हैं, 5 हैं और ब्रैकेट में लिखा है यानी फ्यूज्ड है। तो चलिए देखिए इसमें सेपल्स कितने हैं। देखिए सेपल्स कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। ये 3 बैक साइड में हमको दिख रहे हैं, 1 2 और 3 और आगे की 4 5। अब ये कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं, फ्री हैं। देखिए हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हम नीचे से हम दिख रहे हैं फ्यूज दिख रहे हैं, ऊपर से फ्री दिख रहे हैं। तो इस केस में हम इसको फ्यूज ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये फ्यूज है। तो फ्यूज के लिए हमने 5 लिखा और 5 को ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब आते हैं बारी कोरोला की। कोरोला मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स। तो पेटल्स भी 5 हैं और पेटल्स भी फ्यूज्ड हैं। तो ये तो हमें क्लियरली विजिबल हो रहा है, पेटल्स कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5 और ये फ्यूज्ड है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं कैलेक्स और कोरोला के बाद एंड्रोशियम की तरफ। एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट। एंड्रोशियम क्या है, ये है ग्रुप ऑफ स्टेमन। देखिए स्टेमन क्या होता है, स्टेमन होता है मेल वाले पार्ट। तो मेल पार्ट इसमें कौन सा है, ये है, ये जो पीछे की साइड में दिख रहा है द टॉप पोर्शन, ये क्या है, स्टिग ये है, सॉरी स्टेमन। एंथर, ये टॉप वाला है एंथर और इसके नीचे जो है इलोंगेटेड पोर्शन दैट इज नोन एज फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट दोनों को हम एक साथ बोलते हैं स्टेमन। तो ये एक स्टेमन है, ये दूसरी स्टेमन है। ठीक है, ये थर्ड 4 5। तो टोटल जो है वो स्टेमन कितनी है, 5। तो हम एंथर जो है उसके आगे क्या लिख देते हैं, यहाँ पर एंथर के आगे 5 लिख देते हैं। अब ये फ्यूज्ड है या फ्री है। देखिए एंथर सारे हमको अलग अलग दिख रहे हैं, ये चिपके हुए नहीं है। ठीक है, ये फ्री है तो हमने इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया है। ठीक है, अब हम जब इसको ओपन करते हैं नीचे से फ्लावर को, हम देखेंगे कि जो स्टेमन है ये किससे अटैच है, ये पेटल्स से अटैच है। ठीक है, ये फ्लावर का पेटल है, यानी ये कंडीशन कौन सी होती है, एपीपेटलस। देखिए सारे स्टेमन्स जो हैं वो पेटल से अटैच है। ठीक है, तो एपीपेटलस कंडीशन है, पेटल से अटैच है। ठीक है, पेटल ग्रुप ऑफ पेटल क्या है, वो है कोरोला। ठीक है, और ये स्टेमन क्या है, ये है एंथर। तो एंथर और पेटल ये जो आपस में अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को हम इस सिंबल से शो कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऊपर से ऐसे जोड़ देंगे। अब मेल पार्ट के बाद जाते हैं फीमेल पार्ट यानी गायनेशियम की तरफ। गायनेशियम में लिखा है 2 और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। इसका मतलब गायनेशियम किससे बनता है, कार्पेल से। देखिए गायनेशियम क्या होता है, फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट जो होता है ये 3 सब पार्ट से बनकर मिलके बनता है। स्टिग्मा टॉप पे, ये स्टिकी होता है थोड़ा सा। ठीक है, तभी इस पे पोलन आके स्टिक कर जाते हैं। तो स्टिग्मा, ये है स्टाइल और इसके नीचे आती है ओवरी। ये बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है इस फ्लावर का, इसलिए फटाफट से टूट जाता है। तो हम ओवरी भी देख लेंगे, इसमें नीचे की साइड में निकलेगी ओवरी। देखिए ये है ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन सबको हम एक साथ मिला के बोलते हैं कार्पेल। तो इसमें कार्पेल कितने हैं,
हमारे देखिए बुक में लिखा है 2 कार्पेल, लेकिन हमको यहाँ पर विजिबल हो रहा है 1 कार्पेल। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में क्या होता है, कार्पेल जो है वो दोनों कार्पेल फ्यूज हो गए हैं। और किस केस में क्या होता है कि ऊपर से ये फ्री होते हैं, नीचे आके फ्यूज होते हैं, तो हमको इजीली पता चल जाता है कि ये फ्यूज्ड है। लेकिन इसमें तो हमको सिंगल ही दिख रहे हैं। देखिए जैसे इस प्लांट है, ये फ्लावर है, इसमें हमको दिख रहे हैं कि ऊपर से कार्पेल, यानी ये जो व्हाइट वाले हैं बीच में, ये कितने हैं, 4 कार्पल्स हैं, और नीचे आके वो कंबाइन हो गए, फ्यूज हो गए। ठीक है, तो ये सिन कार्पस वाली कंडीशन है, यानी कार्पल फ्यूज हो गई, हमको क्लियरली विजिबल है, लेकिन इसमें हमको नहीं पता चलता। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम ओवरी को जो है वो काट के देखते हैं कि ओवरी के अंदर लॉक्यूल्स या फिर चैम्बर कितने हैं। तो जितने इसके चैम्बर होंगे, यानी ये उतने ही कार्बल कार्पल जो है वो फ्यूज हुए हैं। देखिए हमने ओवरी को कट कर दिया है, तो इसमें कितने हैं, 2 चैम्बर हैं, यानी 2 कार्पल जो है वो फ्यूज हुए हैं। इसलिए हम जी के आगे हमने 2 लिख के हमने उसको ब्रैकेट में, यानी ब्रैकेट मतलब क्या शो कर रहा है कि वो फ्यूज्ड है। तो यहाँ पर हम देखिए 2 चैम्बर हैं, अगर ओवरी को कट करके हमको 2 ये चैम्बर, यानी इनको क्या बोलते हैं, लॉक्यूल्स बोलते हैं। 2 लॉक्यूल्स हैं, यानी ये क्या है, बाइलोकुलर है। अगर ये 3 चैम्बर्स होते हैं उसमें, यानी उसमें 3 कार्पल फ्यूज हुए हैं। ठीक है, तो हम G3 फिर ब्रैकेट लिख देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं 3 को। अगर ये 4 चैम्बर्स होते, ठीक है, टेट्रालॉकुलर होते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, G4 और 4 को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो फ्यूज्ड है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं जी के नीचे डैश बना है, यानी ओवरी जो है वो कैसी है, सुपीरियर है। ठीक है, जी यानी गायनेशियम पार्ट। ठीक है, तो गायनेशियम पार्ट जो है वो ऊपर आ रहा है, जो डैश लगा है वो नीचे है, यानी गायनेशियम ऊपर है, यानी ओवरी ऊपर है। ऊपर ओवरी मतलब सुपीरियर ओवरी। या सुपीरियर ओवरी कौन सी होती है, वो होती है हाइपोगाइनस फ्लावर में। तो देखिए इसमें हमको दिख रहा है ओवरी सुपीरियर है। सुपीरियर यानी फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स हैं, यानी सेपल और पेटल वगैरह, ये ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, हम एक और सुपीरियर ओवरी देख लेंगे, किसी और फ्लावर की है। देखिए इसमें भी हम क्या देखते हैं कि ओवरी ऊपर है और बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, यानी सेपल और पेटल वगैरह, वो नीचे से अराइज हो रहे हैं। ठीक है, ये मोटी सी ओवरी दिख रही है हमको। ठीक है, ओवरी सुपीरियर है। इंफीरियर ओवरी ओवरी का भी हम देख सकते हैं, देखिए इस फ्लावर में कि ओवरी क्या है, इंफीरियर है, यानी नीचे है, यानी बाकी फ्लावर के पार्ट्स जो हैं वो ओवरी के ऊपर से अराइज हो रहे हैं। तो इस केस में क्या बोलते हैं, ओवरी जो है वो कैसी, इंफीरियर है। तो हम इसमें डैश जो लगाते हैं वो जी के ऊपर लगाते हैं, यानी ओवरी नीचे आ रही है। ठीक है, ये डैश और नीचे जी। ठीक है, और कुछ केस में ऐसा होता है कि ओवरी के आस-पास से ही सारे पार्ट्स फ्लावर के अराइज होते हैं, यानी ओवरी ना इंफीरियर है ना सुपीरियर है। तो उस केस में ओवरी को बोलते हैं क्या, पेरिगाइनस ओवरी। तो हम जी के साइड में डैश लगाते हैं। ठीक है, तो ये है सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, और इसको क्या बोलते हैं, हाफ सुपीरियर या फिर बोल सकते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। जो ये वाली कंडीशन होती है, सुपीरियर ओवरी जो होती है, इसको बोल, ये कौन से फ्लावर में होती है, हाइपोगाइनस में। ये वाली होती है एपिगाइनस एपिगाइनस फ्लावर में, और ये वाली होती है पेरिगाइनस फ्लावर में। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।